सबसे पहले आपने आज चौका मार दिया, चौका। सर आज चुनाव के नतीजे आए हैं, आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अभय जी, आप चुनाव जीत गए और आप बार बार ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आपने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे और सरकार को सबक सिखाएंगे, क्या उसी का नतीजा है? आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जब्त है। इसका मतलब है कि तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चुनाव तो मुख्यमंत्री तब हारा था जब ये अध्यादेश लेकर के आए थे 3 कृषि के काले कानूनों के, उस वक्त। एक बाई इलेक्शन अब हारे हैं जब 1 वर्ष होने को हो रहा है इस आंदोलन में। मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से इस चुनाव के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन को लाचार किया, जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसा बांटा, खुलेआम बोलियां लगी, करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया, उसके बावजूद लोगों ने फिर इनकी मंशा पे पानी फेरने का काम किया। अबे जी, इस जीत का श्रेय क्या किसानों को देंगे? बोलने दीजिए, बोलने। बिल्कुल, इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंगू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या आप फिर से इस्तीफा दे सकते हैं? सर, वो जो बड़ा फैसला आप कह रहे हैं, आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे, तो फिर एक बार और दो। सर, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने पूरी कोशिशें करी ताकि आप चुनाव ना जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है, पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। चौटाला साहब, इसे कैसे देखते हैं कि बहुत खिलाफ माहौल था बीजेपी के बावजूद बीजेपी ने आपको कड़ी टक्कर दी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी, जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता, तो मैं 100% 50,000 से ज्यादा वोट से जीतता। पूछ लीजिए। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी कीमत पे। सर, ये कह रहे हैं कि जीत की खुशी के साथ साथ जो लीड कहीं ना कहीं कम रहेगी, उसके लिए मलाल भी है। क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? मुझे मलाल इस बात का है कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर आजाद होता, प्रजातंत्र होता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, फिर आप मान के चलो चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ती। मैंने 15 कंप्लेंट करी चुनाव इलेक्शन कमीशन को, और मेरी एक भी कंप्लेंट का आंसर अब तक नहीं मिला मुझे। अभी अंदर ऑब्जर्वर बैठा है,
सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे पूछूंगा कि क्या आपकी ड्यूटी केवल मुझे सर्टिफिकेट देना थी या चुनाव निष्पक्ष कराने की। अबे जी इस दिवाली अगर निष्पक्ष कराने की थी तो फिर आपने इस चुनाव के अंदर जिस ढंग से पैसा बटा उस पे क्या संज्ञान लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय जी बयान आया था कि मैं ये पूछूंगा बधाई देने की बजाय कि इस्तीफा किस लिए दिया था जब दोबारा हुड्डा विधानसभा से में तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? अबे जी ये दिवाली ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहां कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था, उसका जवाब मुझे भी चाहिए, प्रदेश की जनता। सर ये दिवाली कोई हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा धमाका करेगी? मुझे अफसोस है इस बात का उन लोगों को लेकर के विचारों को जो ये कह रहे थे अब की बार 2 दिवाली मनाएंगे। मैं तो 2 दिवाली नहीं 3 मनाऊंगा। मेरे प्रशंसक जो है वो 3 दिवाली मनाएंगे, एक आज मनाएंगे, एक 4 को मनाएंगे, एक 5 को मनाएंगे। लेकिन कई लोगों की दिवाली तो विचारों की मुझे लगता है कोई दिवाली का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। सर जीतने के बाद सिंगू बॉर्डर जाएंगे आप किसान? मैंने कहा कि मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पे। ठीक है सर। सर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला चुनाव जीते हैं, हमारा तो 60,000 के करीब वोट पहुंच गया, हम तो मतलब पहले 45-46 हजार पे थे। मतलब वो अपनी जीत मानते हैं इसमें, वो हार को भी अपनी जीत समझते हैं कि हम हार के भी जीत गए। ठीक है। मतलब भाजपा जो है इस बात के लिए माफी नहीं मांगती प्रदेश के लोगों से कि हमने इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करी, प्रजातंत्र को एक तरह से हमने रौंद के रख दिया, इलेक्शन कमीशन की हमने धज्जियां उड़ा दी। उसके बावजूद यहाँ पे जितना जात पात का जहर घोड़ा गया, यहाँ जिस ढंग से बयानबाजी की गई, इलेक्शन कमीशन का फर्ज तो उसी दिन बनता था जिस दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक जो थे जिन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही थी कि ये चुनाव तो एससी और बीसी को मिलकर के लड़ना चाहिए। हमने उनकी वो रिकॉर्डिंग दी, विद प्रूफ दी, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ जात पात के नाम पे बांटने का बहुत प्रयास किया गया। यहाँ तो जहाँ जात पात का जहर घोड़ा गया, वहाँ मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ओछे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन में कड़वाहट पैदा हो सकती थी। ठीक है। ऐसे लोगों को सबक दिया है। मैं हल्के के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ उन किसानों को जिन्होंने मेरे प्रति एक आस्था व्यक्त करी उनको भी बधाई देता हूँ। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला ये हैं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला जो निर्वाचित होने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। आप देख रहे हैं सिरसा के अंबेडकर भवन से सीधी तस्वीरें, जहां अभय सिंह चौटाला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा को 6707 मतों से हराकर उपचुनाव में विजय हासिल की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारी खरीद फरोख्त के बावजूद, भारी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद उन्होंने यह जीत हासिल की है। अगर ये